अदनान भाई एक मसला है, अक्सर हम स्टडी तो कर लेते हैं लेकिन वो कंटेंट हमें याद नहीं रहता। आप काइंडली प्लीज एक सजेशन दे जिससे मेमोरी एनहेंस हो जाए। अच्छा आमिर, आपने बड़ा ज़बरदस्त सवाल पूछा और ये मसला बहुत सारे स्टूडेंट्स को पेश आता है। इसकी मेन वजह यह है कि हम स्टडी तो करते हैं लेकिन हम स्मार्ट स्टडी नहीं करते। हम लर्निंग तो करते हैं लेकिन हम स्मार्ट लर्निंग नहीं करते। तो मेमोरी इन्हेंसमेंट पर बात करने से पहले आपको हमारी ब्रेन की फिजियोलॉजी जाननी पड़ेगी कि हमारी ब्रेन जो है वो किस तरह से वर्क करता है। तो सबसे पहली बात यह है कि मेमोरी का जो पोर्शन होता है हमारे दिमाग में उसे कहते हैं हिपोकैम्पस, और हमारे लेफ़्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन में होता है। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे दिमाग के दो हिस्से होते हैं, एक को बोलते हैं लेफ़्ट हेमिस्फीयर, दूसरे को राइट हेमिस्फीयर। तो जो लेफ़्ट हेमिस्फीयर होता है उसमें हिपोकैम्पस जो होता है वो मेमोरी का पोर्शन होता है। और हमारी ब्रेन की फिजियोलॉजी इस तरह से होती है कि लेफ़्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इट कंट्रोल्स द राइट पार्ट ऑफ आवर बॉडी एंड राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन इट कंट्रोल्स द लेफ़्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। तो इस तरह से वाइस वर्सा इस तरह से ये काम करता है। तो अगर आपने अपनी मेमोरी को इन्हेंस करना है, इसका मतलब है कि आपने लेफ़्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन को एक्टिव रखना है क्योंकि वहाँ पे हिपोकैम्पस है। अब सवाल ये पैदा होता है कि लेफ़्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन को किस तरह से हम एक्टिव रख सकते हैं। उसके लिए आपने ये करना है कि अपने राइट पार्ट ऑफ द बॉडी उसको ज़्यादा यूटिलाइज़ करें। जब हम उसको ज़्यादा यूटिलाइज़ करेंगे इसका मतलब है कि हमारा लेफ़्ट ब्रेन जो है उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो उससे आपका हिपोकैम्पस एक्टिव होगा और हिपोकैम्पस जो है वो यूटिलाइज ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से आपकी मेमोरी जो है वो इन्हेंस हो जाएगी। अब बात ये है कि किस तरह से ऐसे कौन से टिप्स हैं और इससे हम इस तरह से कैसे स्टेप्स ले सकते हैं जिसकी वजह से हमारा लेफ़्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन यानी हिपोकैम्पस वो एक्टिव रहे। अच्छा, आपने जब स्टडी करनी होती है तो उस टाइम पे ये करें कि अपनी ये जो लेफ़्ट ईयर है हमारा जो बायां कान होता है हमने उसको प्लग करना होता है। तो अगर आप इसको प्लग करेंगे उस टाइम पे तो आप जो भी पढ़ेंगे उस टाइम पे तो सारी जो आपकी वो आवाज़ होगी वो दाएं कान में जाएगी, वो राइट ईयर में आपकी जाएगी। इसका मतलब ये है कि आपका दायां ईयर जो है लाइक योर राइट ईयर आई मीन इट इज़ कंट्रोल्ड बाय लेफ़्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो हिपोकैम्पस जो है वो उस रीजन पे होता है लेफ़्ट ब्रेन में, जिसकी वजह से वो एक्टिव रहेगा। तो आप ये कर सकते हैं, ये फिजियोलॉजी हमारी ब्रेन की इस तरह से होती है। तो अगर आपको ये पता होता है तो आपकी जो है मेमोरी वो इंक्रीज़ होगी। इसके बाद हम बात करेंगे कि हमने अपनी सेंसेस को ज़्यादा यूटिलाइज़ करना है। जिस चीज़ में आप अपने सेंसेस ज़्यादा यूटिलाइज़ करते हैं वो आपको ज़्यादा देर तक याद रहती है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपने स्टडी करनी होती है तो आप इस तरह करें कि जो आपने पढ़ना होता है वो अपनी फिंगर जो है वहाँ पर मूव करें लाइन पर। तो इससे ये होगा कि आपने सेंस ऑफ टच को यूटिलाइज़ किया, और वैसे भी आप उसको देख तो रहे होंगे तो इसका मतलब है कि आपने सेंस ऑफ साइट वहाँ पे यूटिलाइज़ कर दिया। तीसरी बात, आप उसको तेज़ तेज़ बोलें, आई मीन यू हैव टू स्पीक इट आउट लाउड। आप तेज़ तेज़ बोलें तो आपका जो है सेंस ऑफ स्पीच वो यूटिलाइज़ होगा, और जब आप उसको तेज़ तेज़ बोलेंगे इसका मतलब है कि आप उसको तेज़ तेज़ सुन भी रहे हैं। तो आपकी 4 सेंसेस जो हैं वो वहाँ पे यूटिलाइज़ हो सकते हैं। सिर्फ आप सेंस ऑफ टेस्ट यूज़ नहीं कर सकते, वरना आप वो भी कर लेते हैं। तो बात ये है कि आप अपने सेंसेस को ज़्यादा यूटिलाइज़ करें, आपकी मेमोरी इन्हेंस हो जाएगी, क्योंकि आपका दिमाग ज़्यादा एक्टिव होता है जब आप ज़्यादा सेंसेस यूटिलाइज़ करते हैं। और इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी जो मेमोरी होती है वो पिक्चर्स में काम करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ कि आप अपने आइज़ को जो है वो क्लोज़ कर दें, और मैं आपको अगर ये कमांड दे दूँ, मैं आपको एक हुक्म दे दूँ कि आइज़ को क्लोज़ करने के बाद मैं आपको कहूँ कि आपने अपनी अम्मी के बारे में नहीं सोचना। अब मैंने आपको ये कमांड दिया कि आपने अम्मी के बारे में नहीं सोचना, लेकिन आपने फिर भी अम्मी के बारे में सोचा, यकीनन आपने सोचा होगा। क्यों? क्योंकि आपने मेरे वर्ड्स पे फोकस नहीं किया। आप अपनी अम्मी को रोज़ाना देखते हैं तो आपकी अम्मी का पिक्चर आपके दिमाग में होता है। इसलिए जब मैंने बोला आपको कि आपने अपनी अम्मी के बारे में नहीं सोचना, आपने नहीं सोचना उसके बारे में, लेकिन फिर भी आपने सोचा क्योंकि आपकी अम्मी की पिक्चर आपके दिमाग में है, तो वो फ़ौरन आपके सामने आ गई। आपने इन वर्ड्स पर नहीं सोचा कि नहीं सोचना, इस वर्ड्स पर आपने तवज्जो बिल्कुल भी नहीं दी। सही है? तो नेक्स्ट टाइम अगर आपने स्टडी करनी होती है तो आप इस तरह करें कि जो चीज़ आपके सामने पड़ी हो, जो पैराग्राफ हो, अगर 2-3 पैराग्राफ हो तो आप उनको हाईलाइट करें कलर से। पहले वाले को रेड कलर दे दें, दूसरे वाले को ग्रीन कलर, तीसरे वाले को ब्लू। इस तरह से आप उसको कलर्स दे दें और फिर उसके बाद उसको याद करें।
तो जब आप उन पैराग्राफ्स को रिकॉल करने की कोशिश करेंगे वो कलर्स आपके दिमाग में आएंगे और इसके साथ साथ जो कंटेंट आपने पढ़ा होगा वो भी आपके दिमाग में आ जाएगा, वो भी आपको रिकॉल हो जाएगा। तो इससे आपको वो चीज़ याद रहेगी। नेक्स्ट टेक्निक जिसके बारे में मैंने बात करनी है उसे कहते हैं SQ3R, यानी SQRRR। इसका मतलब है सर्वे, क्वेश्चन, रीड, रिव्यू एंड रिसाइट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सर्वे करनी है। जो चैप्टर आपने पढ़ना होता है या जो टॉपिक्स आपने पढ़ने होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उसके हेडिंग्स देखने होते हैं, आपने उसकी एक ओवरव्यू देनी होती है। जब आप उसको ओवरव्यू देंगे आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस अराइज होंगे। जो नेक्स्ट नंबर उसका है क्यों, तो कुछ क्वेश्चंस अराइज होंगे, आपने अपनी बुक को बंद कर देना है और उन क्वेश्चंस के बारे में सोचना है कि इन हेडिंग्स के बारे में क्या क्या क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं, कि इस टॉपिक के बारे में किस चीज़ के बारे में बात हुई होगी। आपने अपने दिमाग में क्वेश्चंस अराइज करने हैं, उसके जवाब भी आपने अपने दिमाग में देने हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है R। इसका मतलब है आपने रीडिंग करनी है, जो जेन्युइन रीडिंग होती है आपने उस टाइम पे करनी है। आपने किस चीज़ के लिए रीडिंग करनी है, जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में अराइज हुए होंगे आपने उसके जवाब के लिए जो है रीडिंग करनी होती है। तो उस टाइम पे आपने अपने वो जवाबात नोट डाउन करने होते हैं कि कहाँ पे आपने जो क्वेश्चन आपके दिमाग में अराइज हुआ होता है उसका जो आपने पॉसिबल आंसर जो अपने दिमाग में एज्यूम किया होता है पहले से, आपने उसको चेक करना होता है कि आया मेरा जवाब सही था या गलत था। इसे कहते हैं रिव्यू। इससे आपका दूसरा R भी जो है वो कवर अप हो जाता है। तो रिव्यू आपने करनी है, आपने उसको सम अप करना है, अपने साथ आपने नोट डाउन करना है। और उसके बाद लास्ट नंबर जो R है वो है रिसाइट। आपने जो चीज़ देख ली, जो आपने रिव्यू कर लिया और जहाँ पे आपने गलतियों को निकाल लिया, उसके बाद आपने उसको 2 दफ़ा 3 दफ़ा आपने रिकॉल करना है और उसको रिसाइट करना है बार बार। तो आपकी मेमोरी में जो है वो परमानेंटली वो सेव हो जाएगी। क्योंकि परमानेंट मेमोरी का एक असूल है कि जो चीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करते हैं वो आपकी परमानेंट मेमोरी में सेव हो जाती है।